दोस्तों, जुलाई 2025 आ चुका है और सबके दिमाग में वही सवाल घूम रहा है, यार पैसा इन्वेस्ट कहां करें। एक तरफ आपके दोस्त क्रिप्टो में पैसा कमा रहे हैं, रोज नए एई कॉइन्स की चर्चा हो रही है, लगता है जैसे एक रात में अमीर बनने का शॉर्टकट मिल गया हो। दूसरी तरफ न्यूज चैनल खोलो तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन की बातें चल रही होती हैं। सेंसेक्स कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल सीसॉ की तरह। और इन सब के बीच सेबी के नए रूल्स भी आ जाते हैं जो हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। यह पूरी सिचुएशन ऐसी है जैसे आप बफेट में खड़े हो, प्लेट में आलू पूरी है लेकिन सामने पिज्जा और पास्ता भी दिख रहा है। समझ ही नहीं आता क्या खाएं और क्या छोड़ दें। हर तरफ से एडवाइस की बरसात हो रही है। ऑफिस का कॉलीग बोलता है, भाई फेट कॉइन ले ले, अगले महीने डबल हो जाएगा। फिर पापा कहते हैं, बेटा ये सब जुआ है, आराम से एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले लो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर दिन एक नया मल्टी बैगर स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं और बैंक वाले नया यूलिप प्लान बेचने के लिए पीछे पड़े हैं। इतना शोर है कि सिर्फ आवाज ही आवाज है, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं। इस कंफ्यूजन के माहौल में गलत डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। एक गलत कदम और मेहनत की कमाई डूब सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम शोर से दूर फैक्ट्स और लॉजिक के साथ अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट चुनें। इस ऐसे का मकसद यह नहीं है कि मैं बोलूं ये खरीद लो या वो बेच दो। मेरा एम है आपको तीनों ऑप्शंस, क्रिप्टो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की पूरी पिक्चर दिखाना। हम इनके प्रोज एंड कॉन्स, इनके रिस्क्स और इनके पोटेंशियल रिटर्न्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल रखेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। क्योंकि जब बात आपके हार्ड अर्न्ड पैसों की आती है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, किसी और के कहने पर नहीं। तो चलिए इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जुलाई 2025 में आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। टेंशन मत लो, हम हर चीज को डिटेल में समझाएंगे। मार्केट के करंट ट्रेंड से लेकर सेबी के नए रूल्स तक सब कवर होगा। हम ये भी देखेंगे कि यही वाले क्रिप्टो कॉइन्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ या रिस्की है। साथ ही हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में भी गहराई से जाएंगे और समझेंगे कि साइपिस को सेफ इन्वेस्टमेंट का ताग क्यों मिलता है। यह जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक आपके पास इतनी नॉलेज जरूर होगी कि आप कॉन्फिडेंटली अपना अगला इन्वेस्टमेंट स्टेप ले पाएंगे। तो एक कप चाय ले आइए और चलिए इस फाइनेंशियल सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने देश के स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। एएपी रोज निफ्टी 50 और सेंसेक्स के नंबर्स देखते होंगे, लेकिन कभी सोचा है इनका असली मतलब क्या है? पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन मार्केट में काफी उथल पुथल चल रही है। जो मार्केट ऑल टाइम हाई पर भाग रहा था, अब उसमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन का सीधा मतलब है कि प्राइसेस थोड़े नीचे आ गए हैं। काफी लोग इससे देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं मार्केट क्रैश होने वाला है। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि यह एक हेल्थी साइन है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में रुकता है, नीचे आता है, सांस लेता है और फिर नए जोश के साथ ऊपर भी जाता है। जुलाई 2025 की शुरुआत में निफ्टी लगभग 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। अब सवाल यह है कि यह करेक्शन हो क्यों रहा है। इसके पीछे दो बड़े प्लेयर्स का हाथ है, एफआईआईज और डीआईआईज। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे हमारे देश के बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। पिछले कुछ समय से एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। इसका रीजन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और यूएस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी हो सकते हैं। जब विदेशी पैसा निकलता है तो मार्केट पर प्रेशर पड़ा है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है। जब फाइज बेच रहे हैं तब डीआईआईज पूरी ताकत से खरीद रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी पर हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना स्ट्रांग है। रेगुलेटरी साइड से भी कुछ अपडेट्स आए हैं। सेबी, जो मार्केट का रेगुलेटर है, T+0 सेटलमेंट को फेज वाइज इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब अब जो शेयर्स आप खरीदेंगे वो उसी दिन आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएंगे। पहले इसमें T+1 यानी एक दिन लगता था। ये एक पॉजिटिव चेंज है जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा और सिस्टम को और एफिशिएंट बनाएगा। आरबीआई ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखा है, जिससे लोन सस्ते रहेंगे और कंपनीज के लिए ग्रोथ करना आसान हो जाएगा। ये सभी फैक्टर्स मिलकर मार्केट को एक इंटरेस्टिंग मोड पर ले आए हैं।
करेक्शन की वजह से अब अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स थोड़े सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें होल्ड करके रखें। मार्केट का नेचर ही ऐसा है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छा टाइम हो सकता है मार्केट में एंट्री लेने का। बस एक साथ सारा पैसा मत लगाइए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक दोस्त की तरह देखें, दुश्मन की तरह नहीं। करेक्शन आपको डिस्काउंट पर शॉपिंग करने का मौका देता है। याद रखिए, बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, इवन इफ इट्स योर ओन। थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, बट यू गेट द पॉइंट। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सबके जुबान पर है, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो की दुनिया में भी एक नया सुपरस्टार आया है, एई कॉइन्स। जब से चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स ने धमाका किया है, तब से एआई से जुड़े हर प्रोजेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। क्रिप्टो वर्ल्ड भी इस ट्रेंड से अलग नहीं है। एआई कॉइन्स बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को एक साथ लाती हैं। इनका मेन मकसद है एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई इकोसिस्टम क्रिएट करना। आजकल दो कॉइन्स सब जगह चर्चा में हैं। एक है Fetch.ai यानी फेटी, और दूसरा है सिंगुलैरिटी नेट यानी एगिक्स। पिछले एक साल में इन कॉइन्स ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। कुछ केसेस में तो रिटर्न्स 10x या 20x तक भी गए हैं। अब सवाल है, ये एआई कॉइन्स कम कैसे करते हैं? सिंपल शब्दों में, Fetch.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां ऑटोनोमस इकोनॉमिक एजेंट्स यानी सॉफ्टवेयर रोबोट्स एक दूसरे से डाटा और सर्विसेज खरीद बेच सकते हैं। सोचो, आपके फोन का एआई एजेंट खुद ही आपके लिए सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट ढूंढ के बुक कर दे। सिंगुलैरिटी नेट का गोल है एक ग्लोबल एआई मार्केटप्लेस बनाना जहां कोई भी एआई सर्विस बना, शेयर और मोनेटाइज कर सके। यह सब कॉन्सेप्ट सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक और एक्साइटिंग लगते हैं, और इसी एक्साइटमेंट की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे वजीर्क्स और कोइनडिसीक्स पर इन कॉइन्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम आसमान छू रही है। तो क्या आपको भी एआई कॉइन्स की ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए? थोड़ा रुक जाओ, सोच समझ के आगे बढ़ो। जितनी तेजी से ये कॉइन्स ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट, खासकर अल्ट कॉइन्स जैसे फीटी और एगिक्स, बहुत ही ज्यादा वोलेटिल होते हैं। इनकी प्राइस न्यूज, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और बेड इन्वेस्टर्स यानी वेल्स की बाइंग या सेलिंग पर डिपेंड करती है। आज जो कॉइन आपको 100% रिटर्न दे रहा है, कल वो 50% नीचे भी गिर सकता है। ये पूरा हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम है। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ उतना पैसा लगें जितना खोने के लिए रेडी हैं। ये आपके डल रोटी का पैसा नहीं, बल्कि पिज्जा पार्टी वाला एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। इस क्रेज के पीछे की साइकोलॉजी समझो। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम अपने दोस्तों को क्रिप्टो से पैसा बनाते देखते हैं तो लगता है हम पीछे रह गए हैं। इसी दरमियान बिना रिसर्च किए हम किसी भी कॉइन में पैसा डाल देते हैं। लेकिन याद रखो, क्रिप्टो में रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नाम सुन के या किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत करो। प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर पढ़ो, टीम को समझो, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, यह सब चेक करो। एआई कॉइन्स का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इसलिए एक्साइटमेंट में होश मत खो, दो हर कदम सोच समझ कर उठाओ। अभी अच्छी तक हमने एआई कॉइन्स की एक्साइटमेंट डिस्कस की थी, लेकिन अब जरा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले इंडिया की रूल्स और रेगुलेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के प्रॉफिट्स पर सीधा 30% टैक्स लगा दिया है। मतलब अगर आपने क्रिप्टो से 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया तो सीधा 30,000 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। यहां कोई स्लैब रेट या एग्जेम्पशन नहीं मिलता। और सुनो, अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप अपनी सैलरी या स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। यह रूल काफी स्ट्रिक्ट है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की रिटर्न्स को काफी कम कर देता है। दूसरा बड़ा पॉइंट है रिस्क। हमने वॉलेटिलिटी की बात की थी, लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा है। क्रिप्टो मार्केट 24x7 चलता है। यहां कोई सर्किट ब्रेकर नहीं होता। एक ही रात में आपका पोर्टफोलियो 50% या 70% तक गिर सकता है। इसके अलावा स्कैम्स और हैक्स का भी कांस्टेंट डेंजर रहता है। रोज नए फेक कॉइन्स लॉन्च होते हैं और रग पुल जैसी स्कीम्स भी होती हैं, जहां डेवलपर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर निकाल लेते हैं।
इसलिए अपने क्रिप्टो एसेट्स हमेशा ऐसी एक्सचेंजेस पर रखो जिनकी सिक्योरिटी टॉप नॉच हो। अगर आप अपने कॉइन्स प्राइवेट वॉलेट में रखते हैं तो उसकी प्राइवेट कीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। अगर की खो गई तो पैसा भी गया समझो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेगुलेशन। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर अभी तक कोई क्लियर लॉ नहीं बना है। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बंद नहीं किया, लेकिन इसे लीगल टेंडर भी नहीं माना, तो ये अभी भी एक ग्रे एरिया है। आरबीआई भी क्रिप्टो से जुड़े रिस्क पर बार बार वार्निंग देता रहता है। आगे चलकर क्या रूल्स आएंगे ये कोई नहीं जानता। हो सकता है गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स ले आए, या हो सकता है क्रिप्टो को आगे बढ़ावा भी दे। ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एक तलवार की तरह है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की सर पर लटकती रहती है। प्रॉपर रेगुलेशन के बिना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट जीरो है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप किसके पास जाएंगे, इसका जवाब अभी भी क्लियर नहीं है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या निकला? क्या इसका मतलब है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आंखें बैंड करके इन्वेस्ट मत करो। क्रिप्टो आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा हो सकता है, मे बी 1% से 5% तक आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। इसे सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट माना जाता है, कोर पोर्टफोलियो का नहीं। ये वो हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाला पार्ट है जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये डूब भी जाए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो स्मार्ट बनो, रिस्क समझो, टैक्स रूल्स जानो और तभी क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखो। क्रिप्टो की हाई स्पीड हाई रिस्क दुनिया से निकालते हैं। अब चलते हैं एक ज्यादा शांत और आरामदायक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, म्यूचुअल फंड्स। काफी लोग स्पेशली सैलरीड प्रोफेशनल्स या जो इन्वेस्टिंग में नए हैं म्यूचुअल फंड्स को एक सेफ जोन मानते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है डिवर्सिफिकेशन। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सिर्फ एक स्टॉक में नहीं बल्कि 40-50 या उसे भी ज्यादा अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में लगता है। इससे आपका रिस्क काफी स्प्रेड हो जाता है। अगर एक दो कंपनीज परफॉर्म नहीं करती तो बाकी कंपनीज उस लॉस को बैलेंस कर लेती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखते। दूसरा बड़ा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हर म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर और उनकी टीम हैंडल करती है। ये लॉग फाइनेंस की एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम ही है मार्केट को रिसर्च करना, अच्छी कंपनीज ढूंढना और सही वकोटी पर इन्वेस्ट करना। हम जैसे आम इन्वेस्टर्स के पास ना इतना टाइम होता है, ना नॉलेज, ना रिसोर्सेज की हम दिन भर मार्केट ट्रैक कर सकें। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम इन एक्सपर्ट्स की सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी एक छोटी सी फी जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं देकर। आपको यह सोचने की टेंशन नहीं रहती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कब बेचना है। यह सब फंड मैनेजर संभालते हैं। म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है उनमें लगातार बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगातार बढ़ रहा है और अब यह 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। हर महीने लाखों नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स पर काफी स्ट्रांग है। इस साल के कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ने भी काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने पिछले एक साल में एवरेज 40-50% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ऑफ कोर्स, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये मार्केट के ई पोटेंशियल को जरूर दिखाता है। तो क्या म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल रिस्क फ्री हैं? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन तो आपने हर एड में सुनी ही होगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपके फंड की नैव भी नीचे जाएगी। लेकिन क्रिप्टो के कंपैरिजन में यहाँ रिस्क काफी मैनेज्ड और कम होता है। लॉन्ग टर्म में जैसे 5-7 साल या उससे ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। ये एक गेट रिच स्लो स्कीम है, गेट रिच क्विक नहीं। इसलिए ये उनके लिए परफेक्ट है जो डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, एसआईपी का मेंशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे पॉपुलर और पावरफुल तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हर महीने एक फिक्स डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपने चोजन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और यह अमाउंट 500 रुपये जितना छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह। बस फर्क यह है कि यहाँ पैसा बैंक में नहीं बल्कि मार्केट में इन्वेस्ट होता है। सैलरीड लोगों के लिए तो ये एक ब्लेसिंग जैसा है। जैसे ही सैलरी आती है
SIP का अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब मार्केट अपर होता है तो आपके फिक्स्ड अमाउंट से कम यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट नीचे होता है तो वही फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। लंबी ड्यूरेशन में आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट मार्केट गिरता है तो SIP इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मौका होता है सस्ते में ज्यादा यूनिट्स लेने का। इस तरह SIP मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस को पूरी तरह से हटा देता है। SIP के साथ एक और मैजिक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा बोला था। कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स कमाना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर रिटर्न मिलता है। अगले साल आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और पिछले साल की रिटर्न दोनों पर रिटर्न मिलता है। धीरे धीरे आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो एवरेज 12% एनुअल रिटर्न देता है, तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपये, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 50 लाख रुपये हो सकती है। यह है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। AMFI के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से SIP इनफ्लोज हर महीने नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। जून 2025 में SIP के जरिए 20,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। यह दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का SIP पर भरोसा कितना गहरा हो चुका है। लोग समझ गए हैं कि छोटी छोटी बचत से भी लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बन सकता है। चाहे आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो, रिटायरमेंट प्लान बनाना हो या अपना घर खरीदने का सपना पूरा करना हो, SIP आपके हर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है। ये एक स्लो एंड स्टेडी रेस है, लेकिन जीत ऑलमोस्ट पक्की है। तो दोस्तों, अब तक हमने क्रिप्टो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, आपको इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? इसका जवाब आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर की रिस्क लेने की कैपेसिटी और सोच अलग होती है। आपकी एज, इनकम, फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनालिटी, ये सब मिलकर आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करते हैं। ब्रॉडली इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। चलिए देखते हैं आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है लो रिस्क इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। इनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रिटर्न्स थोड़े कम ही क्यों ना हो। यूजुअली जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं या जिनके फाइनेंशियल गोल्स अब पास आ रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो इक्विटी के कंपैरिजन में काफी सेफ माने जाते हैं। AP लिक्विड फंड्स वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स 1 से 3 साल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इनसे आपको FD से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है और रिस्क भी कम रहता है। दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स। यह सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें ज्यादातर यंग सैलरीड प्रोफेशनल्स आते हैं। ये लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं ताकि उन्हें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल सकें, लेकिन क्रिप्टो जैसा एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेना चाहते। इनके लिए बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड फंड्स या लार्ज कैप इक्विटी फंड्स बेस्ट रहेंगे। हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको ग्रोथ और सेफ्टी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। लार्ज कैप फंड्स इंडिया की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, TCS में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका डूबने का रिस्क बहुत कम होता है। AAP अपने पोर्टफोलियो का 70-80% इन फंड्स में और बाकी 20-30% डेट फंड्स में डाल सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल शेरदिल होते हैं, जो हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेने से नहीं घबराते। इनकी एज कम होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं और इनके पास एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को इजीली झेल लेते हैं। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स छोटी और मीडियम साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। साथ ही
आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 5% से कम डायरेक्ट स्टॉक्स या इवन हाई रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो, एआई कॉइन्स एक्सेट्रा में भी एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहां रिस्क भी सबसे ज्यादा है, इसलिए रिसर्च और कॉशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या सफर था ना अब तक? काफी कुछ सीखा हमने साथ में। हमने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, एए क्रिप्टो कॉइन्स का क्रेज देखा, उनके रिस्क्स को भी समझा और म्यूचुअल फंड्स और एसईपी की पावर को भी एक्सप्लोर किया। अब तक तो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। हर किसी के लिए राइट इन्वेस्टमेंट अलग होता है, जो आपके गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। जैसे एक शर्ट सबको फिट नहीं हो सकती, वैसे ही एक ही इन्वेस्टमेंट प्लान सब पर अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले खुद को समझो, फिर उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुनो जो आपके फाइनेंशियल पर्सनालिटी के साथ मैच करता हो। पूरी बात का सार यही है कि बिना सोचे समझे बस किसी की भी सलाह पर इन्वेस्ट मत करो, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। अपनी रिसर्च खुद करो दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आए तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचना कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, ये एक बड़ी गलती है। आपकी मेहनत की कमाई है तो उसे समझना और ग्रो करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन आज ही करो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। चाहे 500 हो या 1000 रुपये, एसआईपी से शुरुआत जरूर करें, पर शुरुआत करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कदम लेना ही सबसे मुश्किल होता है, बाकी सब हो जाता है। क्रिप्टो का ग्लैमर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके पीछे छुपे रिस्क को इग्नोर मत करो। स्टॉक मार्केट में करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। और म्यूचुअल फंड्स, खासकर एसआईपी के थ्रू, एक डिसिप्लिन्ड और रिलेटिवली सेफर तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। आपका आइडियल पोर्टफोलियो इन तीनों का एक स्मार्ट मिक्स हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स को कोर रखो, कुछ अच्छे स्टॉक्स से सप्लीमेंट करो और थोड़ा क्रिप्टो मसाला के लिए ऐड करो, बस रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो। इस तरह आप डाइवर्सिफिकेशन का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एएपी किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप टीम क्रिप्टो मैन हो, टीम स्टॉक्स मैन या टीम म्यूचुअल फंड्स मैन? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो कन्वर्सेशन शुरू करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स और मार्केट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। चलो इस जर्नी को मिलकर तय करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।